मुंबई की राजनीति में आजकल एक बड़ी दिलचस्प हलचल देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल। करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर एक साथ। सोचिए जरा, 20 साल। तो क्या ये सिर्फ आप कहेंगे एक पारिवारिक मिलन था, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, या फिर महाराष्ट्र की सियासत में किसी नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है? देखिए, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ लेख और पॉडकास्ट नोट्स हैं जिनके आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो जो मुख्य घटना हुई वो 5 जुलाई को हुई, मुंबई के वर्ली में NSCI डोम में। बिल्कुल, वो आवाज मराठी 4 रैली थी। माहौल एकदम, जिसे कहते ना, देखने वाला था। जब उद्धव और राज ठाकरे इतने सालों बाद एक साथ मंच पर आए और वो गले मिले, तो वो सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हजारों लोग थे वहां और संदेश भी साफ था। हाँ, उन्होंने कहा, हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसका क्रेडिट उन्होंने दिया महाराष्ट्र सरकार के उस हिंदी जिया को वापस लेने को, मतलब वो सरकारी ऑर्डर। हाँ, जिसके विरोध में ये दोनों ही आवाज उठा रहे थे। उनका दावा था कि भाई हमारे दबाव की वजह से ही सरकार पीछे हटी। दिलचस्प है कि एक सरकारी आदेश का विरोध इतने बड़े पुनर्मिलन का कारण बन गया। तात्कालिक कारण कह सकते हैं। हाँ, और यहीं से देखिए राजनीतिक संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ये मामला सिर्फ मराठी अस्मिता का नहीं रहा। उद्धव ठाकरे ने तो मंच से साफ साफ कह दिया कि हम मिलकर मुंबई निकाय मतलब BMC और महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है, सीधा सत्ता का लक्ष्य। बिल्कुल सीधा इशारा। हालांकि राज ठाकरे के तेवर थोड़े नर्म थे। उन्होंने गठबंधन पर कोई पक्की हाँ तो नहीं भरी। हाँ, वो थोड़ा संभल कर बोल रहे थे, लेकिन उनके खेमे से जो संकेत आ रहे हैं वो थोड़े पॉजिटिव है, आशावादी कह सकते हैं। तो फिर असली रणनीति क्या दिख रही है इसके पीछे? क्या ये वाकई एक फॉर्मल गठबंधन बनेगा? देखिए, जो खबरें अंदर से आ रही हैं वो किसी पार्टी के विलय की तरफ इशारा नहीं करती। मतलब शिवसेना, UBT और MNS एक नहीं हो रहे। अच्छा, बात गठबंधन की हो रही है और फोकस साफ तौर पर आने वाले सिविक इलेक्शंस, खासकर BMC चुनाव। हाँ, जो शायद अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। बिल्कुल, रणनीति लगती है सीटों का बंटवारा और जॉइंट कैंपेन, मिलकर प्रचार करना। लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं होगी। चुनौतियां तो होंगी, जाहिर है। सबसे बड़ी चुनौती तो शायद महाविकास अघाड़ी MVA के अंदर से ही आएगी। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। कांग्रेस और NCP, जिनका राज ठाकरे के साथ कह सकते हैं इतिहास थोड़ा पेचीदा रहा है। हाँ, क्या वो इस नए समीकरण को आसानी से अपनाएंगे? उनकी अपनी मजबूरियां हैं, अपना वोट बैंक है। सही बात है। कांग्रेस और NCP के अंदर राज ठाकरे की पॉलिटिक्स को लेकर, उनके पिछले बयानों को लेकर हिचक तो जरूर होगी ही। और फिर एक और बड़ी चुनौती है शिवसेना, UBT और MNS। दोनों का जो कोर वोट बैंक है वो मराठी मानुस ही है। हाँ, वो कॉमन है। तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा कि वोट कटे भी नहीं और दोनों को फायदा हो? ये बहुत ही नाजुक बैलेंस होगा। और फिर लीडरशिप की बात भी है। सिर्फ उद्धव और राज नहीं, उनके बेटे हैं, सलाहकार हैं, पार्टी के दूसरे नेता हैं। हाँ, कई सारे पावर सेंटर्स। बिल्कुल, इतने सारे नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को एक साथ साधना, वो भी तब जब दोनों पार्टियां इतने लंबे समय तक एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रही हों, ये आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत समीकरण भी इसमें बहुत मायने रखेंगे। और हमें BJP के हिंदुत्व कार्ड को भी नहीं भूलना चाहिए। सही कहा। BJP कोशिश करेगी कि इस गठबंधन को सिर्फ मराठी अस्मिता तक ही समेट दिया जाए और वो गैर मराठी वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकती है। हाँ, उनके पास संसाधन भी हैं, संगठन भी है, मुकाबला कड़ा होगा। निश्चित रूप से। तो मतलब कई सारे पहलू हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, इस एकजुटता का सीधा असर पड़ेगा एकनाथ शिंदे पर। बिल्कुल। ठाकरे भाइयों का साथ आना बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर शिंदे के दावे को कमजोर तो करता ही है, खासकर मुंबई में। हाँ, मुंबई में तो शिवसेना का एक भावनात्मक जुड़ाव है। ये शिंदे गुट के लिए चिंता की बात है। ये उनके मुंबई के आधार को कमजोर कर सकता है। और इसी बीच ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस शायद लोकल बॉडी चुनाव अकेले लड़ने का सोच रही है। अच्छा, ये भी एक नया एंगल है। हाँ, ये दिखाता है कि ठाकरे भाइयों के साथ आने से MVA के अंदर भी शायद कुछ फेरबदल हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये घटना सिर्फ एक रैली नहीं है, ये सिर्फ एक भावनात्मक पुनर्मिलन से कहीं ज्यादा है। हाँ,
ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए क्षेत्रीय सत्ता संतुलन की तरफ इशारा कर रहा है, मराठी पहचान पर केंद्रित। और इसका पहला बड़ा टेस्ट होगा बीएमसी चुनाव। बिल्कुल, लक्ष्य साफ है, बीएमसी पर कब्जा और राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करना। लेकिन देखिए, मंच पर साथ आना एक बात है और वोटों को जीत में बदलना बिल्कुल दूसरी। एकदम। असली परीक्षा तो जमीन पर होगी। तो अब सवाल ये है कि क्या ये ठाकरे भाइयों का नया गठबंधन सिर्फ मुंबई तक ही सीमित रहेगा, या फिर इसमें पूरे महाराष्ट्र के चुनावी समीकरणों को बदलने का दम है? ये देखना होगा कि ये एकजुटता कितनी टिकाऊ साबित होती है और चुनावी सफलता में बदल पाती है या नहीं।